हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देखा भी होगा एंड नो डाउट बोर हुए होंगे, है ना। क्योंकि आज का एपिसोड जो है इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था जितना इंटरेस्टिंग जो है हमने ये मतलब पिछले कुछ हफ्ते देखे हैं या पिछले एपिसोड्स देखे हैं, उतना इंटरेस्टिंग ये एपिसोड मुझे नहीं लगा। क्योंकि आज इन लोगों ने भाई ऐसा लगा कि पूरी एनर्जी अपनी लो कर दी है चीजों में, जहां पे मतलब आसानी से लोग कैप्टन बने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चों वाले खेल हो रहे हैं घर के अंदर। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टास्क में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन भाई टास्क इंटरेस्टिंग तो हो। वो टास्क जो है थोड़ा मजेदार था, लेकिन वो हंसने खेलने वाला टास्क था। यहाँ पर ऐसा टास्क नहीं था भाई जिसमें मशक्कत लग रही है कि बहुत ज्यादा। तो ये चीज जो है मतलब आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टास्क ही एपिसोड की जान रहती है, चाहे वो कोई सा भी टास्क हो। तो ये थोड़ा सा बिग बॉस यहाँ पे चूक गए, क्योंकि जब इनको दावेदार भी बनाया गया तो उसके बाद भी इन्होंने कोई खास बहस नहीं की कैप्टन बनाने के लिए, तुम बन जाओ तुम बन जाओ। तो ये चीज नजर आई यहाँ पे। तो ये बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं था मेरे हिसाब से। तो भाई क्या आपको कुछ इतना आप लड़कर आए हो, कैप्टनसी की दावेदारी आपको मिली है, तो उसके बाद थोड़ा तो मतलब ये दिखाओ कि भाई मैं ही बनूंगा, या मुझे क्यों नहीं बना रहे हो, या कुछ तो मतलब ऐसा तो होना चाहिए था। उसके बाद भी हमने शो की शुरुआत में ही देखा कि यहाँ पर जो है जीशान जी और तान्या के बीच में मजाक मस्ती चल रही थी। अब जीशान जो है तान्या को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुमने पहले से ही जो है कोनिका को सिर पे चढ़ा लिया था, मम्मी 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 बोल के तुम्हें बोलना चाहिए था। आप मम्मी जैसी हैं लेकिन मम्मी नहीं है। लेकिन तुमने ये जो मम्मी मम्मी वाला राग अलापा, उसके बाद तुम्हारे सिर पर ही बैठ गई वो। तो तुम बोलती नहीं हो, लेकिन हमें अच्छा लगा कि तुमने वॉशरूम में बोला उनको, तो वो चीज अच्छी थी। तो तान्या इस पे ही ऑफेंड होगी, इस पे ही रोने लगी, सब मुझे ही बोलते हैं, सब मुझे ही बोल रहे हैं, मुझे ऐसी आदत नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। भाई तान्या मित्तल और तान्या मित्तल की कहानियां समटाइम्स ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है भाई। यहाँ पे तान्या मित्तल को जब लगता है कि वो फेंक नहीं पा रही है, तब वो रोना शुरू कर देती है। जब वो रो नहीं पा रही है, तब वो गेम खेलना शुरू कर देती है। वो गेम नहीं खेल पा रही है तो मस्ती मजाक भी करती है, वो सब कुछ करती है। हर चीज वो करती है और करने के बाद बोल देती है कि भाई ये तो मैंने कभी किया ही नहीं था, ये हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे 150-200 करोड़ वालों को तो मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ। भाई तान्या मित्तल जी, आपका नाम जो है लिस्ट में आ क्यों नहीं रहा है अंबानी जी से ऊपर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो आप चंबल के अंबानी बने हुए हो, आपका अंबानी जी से ऊपर नाम क्यों नहीं जा रहा है भाई। आपके पास सब कुछ है। कभी आप कहते हो कि 250 जो है स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े रहते, कभी आप बोलते हो 5000 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े ही कपड़े रहते हैं। तो ये एक तो ये रातों रात बदल जाते हैं, स्क्वायर फीट बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है भाई ये भूल जाती है, जब इंसान फेंकता है ना और झूठ बोलता है तो वो पकड़ा जाता है, क्योंकि उसको कितना कुछ याद रखना है। और तान्या मित्तल की तो कहानी ऐसी है कि एक और दो लोगों को थोड़ी सुनाई उन्होंने, नेशनल टेलीविजन पे लाखों करोड़ों को सुना रही है वो अपनी कहानियां। घर कैसा है, फैक्ट्री कैसी है, बॉडीगार्ड कितने हैं, घर में नौकर कितने हैं, मम्मी पापा कैसे हैं। अब यहाँ पे इतनी कहानियां सुना दी हैं कि घर वाले कहानियों में सोच रहे हैं भाई क्या क्या इसके साथ कुछ हुआ है क्या। तो यहाँ पे नीलम और कुनिका जी आज डिस्कस करते नजर आए तानिया के बारे में कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। ये बोल रही है मम्मी से बहुत प्यार करती है, ये बोल रही है कि रात को 12 बजे पे मम्मी को फोन कर लेती है। मतलब ये देखो, ये यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं भाई, तान्या मित्तल की लाइफ को डिकोड कर रहे हैं ये लोग। तो ये बोलती है कि भाई जो है कॉल पे बात भी होती है, फिर ये बोलती है कि मैं तो मम्मी के साथ सोने के लिए जा रही हूँ। तो मतलब कुनिका बोल रही है कि तो भाई इनके पापा मम्मी मतलब साथ में नहीं रहते, इसका मतलब पापा अलग रहते मम्मी अलग रहते। फिर नीलम बोल रही है हाँ इसने बोला पापा के साथ इसकी बनती नहीं है, मतलब पापा इसके बचपन काफी ट्रॉमेटाइज रहा है। भाई ये तान्या मित्तल की कहानी है जिसको ये लोग डिकोड करने में लगे हैं। बाहर भाई ये जो अपने ये व्लॉगर्स है ये नहीं रुक रहे। ये देखो तानिया मित्तल का घर, ये देखो तानिया मित्तल की फैक्ट्री, जबरदस्ती पता नहीं कहाँ कहाँ दुबई वाले कहीं शेखों के घर दिखाए जा रहे हैं कि ये देखो तानिया मित्तल का घर है, ये देखो फैक्ट्री है, ये देखो उसके नौकर चाकर, ठीक है। और वहां अंदर भाई नीलम और कोनिका जी पूरा गेम छोड़ के बिग बॉस को मतलब एकदम साइड में रख के तान्या मित्तल पे डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये जो है इसके साथ कुछ तो हुआ है। ऐसा नॉर्मली नहीं हो सकता, इंसान इतना नहीं फेंक सकता, इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो भाई गलत कुछ नहीं हुआ है, उसने सबको मैनिपुलेट कर दिया, सबको कंफ्यूज कर दिया। घर में कहानी इतनी, वो कहते ना झूठ इतना बोल दो कि साला सच फीका पड़ जाए सामने। ऐसी है कुछ तान्या मित्तल। एक वो अमाल को कहानियां सुना रही है, देखा तुम्हारे को राजा की कहानी सुनाई तो तुम
सीधा कैप्टन बन गए। अब देखो राजा शासन कैसे करता है तुम्हारे को वो भी मैं ही बताऊंगी। ये अमाल भी अपने मतलब पूरा दिमाग नोच रहा है कि भाई इसके स्क्रू ढीले कि मेरे, मतलब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे जो है सीधे तौर पे लोग इरिटेट भी होते हैं तान्या मित्तल से। उनको हैरानी भी होती है कि मतलब एक फेंकने की लिमिट होती है ना, उसकी खत्म ही नहीं हो रही है भाई। तो तान्या बस करो भाई अपनी अमीरी की कहानियां, हो गया। अगर सच में अभी सब फन वे में ले रहे हैं, लेकिन अगर एक्सपोज करने पे आ गए लोग तो फिर तबाही हो जाएगी। क्योंकि बिग बॉस पहले खुली छूट देते फेंकने के लिए, उसके बाद जब वो समेटना शुरू करते हैं ना तो इंसान सह नहीं पाता है। तान्या, अच्छा जी भाई, ये तो थी तान्या मित्तल की कहानी। उसके साथ साथ हमने देखा कि ये टास्क हुआ जिससे हमें दावेदार मिले। अब दावेदार मिले तो दावेदार की पूरी असेंबली बैठी, सब बैठे, ठीक है। और यहाँ पे इनको डिसाइड करना था कि कैप्टन कौन बनेगा। अब यहाँ पे दोस्तों डिसाइड करते करते भाई ये लोग जो है एकदम मतलब ऐसे फैसले पे पहुंच गए। कुछ ज्यादा वहां पे जद्दोजहद नहीं हुई। जितने भी दावेदार थे उन्होंने पिच किया और थोड़े बहुत एक दो इन्होंने क्वेश्चन पूछे। अब आप देखो कि भाई आप किसी को कैप्टन चूज कर रहे हो, कोई कैप्टन बनने वाला है, उसको थोड़ी तो मशक्कत करने दो, थोड़ी तो बहसबाजी हो। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपने बस अपने नाम डिसाइड किए हुए कि इसको कैप्टन बनाना है। इतनी मशक्कत बाहर से की है तो थोड़ी अंदर भी हो जाती, थोड़ी बहस होती, थोड़ा ये लोग प्रूव करते अपने आप को। इन्होंने पहले से ऑलरेडी नाम डिसाइड किए हुए थे कि ये नहीं तो इसको तो बनाना ही है, ये नहीं तो इसको तो बनाना ही है, ठीक है। अलग ही इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी कैप्टन बनाने के लिए। भाई कैप्टन जिसको इम्यूनिटी मिलने वाली है, आप लोग मतलब थाली में परोस के दे रहे हो उसको इम्यूनिटी भी और उसके हाथ में पावर्स भी। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि कैप्टनसी को इन लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया है कि यार ये बन जाएगा तो ठीक है यार, इसको बनाएंगे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि कोई ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं हुई कैप्टन बनने के लिए, बड़े ही आराम से कैप्टन चूज कर लिया गया। सबने पहले नाम लिए, उसमें से इन्होंने दो नाम निकले जो कि मतलब टाई हो रहे थे यहाँ पे, मृदुल और अमाल का। फिर उसके बाद मृदुल और अमाल के लिए इन्होंने वोट की। अब मृदुल और अमाल जो लास्ट में बचे थे और जिन लोगों को इन्होंने निकाला पहले, उनमें से कोई एक भी नहीं बोला कि नहीं नहीं हमें बनना है भाई, हमें बनना है। वो अपने लिए पिच करे तुम कैसे बन सकते हो, या कोई भी फाइट करे अपने लिए ना, ठीक है। अच्छा इनके नाम आ गए तो ठीक है, इनमें से कोई बना लो भाई। मतलब इतना इजी है सब कुछ, तो फिर तो मजे है भाई। हम साथ साथ है वाला गेम चल रहा है कि बहुत बढ़िया भाई, तुम बन जाने नहीं यार, तुम इस बार, तुम अगली बार मैं बनूंगा। तो ये मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि अमाल जो है मतलब इतना उन्होंने फाइट की, इतना सारी चीजें हुई, और जब बारी आई मतलब लास्ट में जब बारी आई तो ये कुछ कुछ जची नहीं यार बात, ये कैप्टेंसी की बात जची नहीं। और उसके साथ साथ भाई हमने देखा कि यहाँ पर जो है जैसे ही अमाल कैप्टन बने तो फरहाना कहीं ना कहीं गुस्सा हो गई कि क्योंकि मेरा नाम भी आ रहा था तो फिर बीच में मृदुल कैसे आ गया, या फिर बीच में फिर अमाल कैसे आ गया। मुझे भी कह रहे थे कि इसको बनाएंगे, लड़कियों में से इसका नाम लेंगे, तो फिर दो दो लड़कों का नाम कैसे आ गया। और जीशान जी, बसीर जी, सब ने मुझे धोखा दिया है, ये किया है वो किया है, इन्होंने मेरे साथ गेम खेली है। तो भाई जैसे ही ड्यूटीज असाइन करने की बारी आई तो ये इसने अपने कदम पीछे ले लिए कि मैं नहीं खेल रही भाई, मुझे नहीं करनी कोई ड्यूटी। अब जैसे यहाँ पर जो है कैप्टन का जो रहता है हिसाब किताब कि तुम्हें ड्यूटी नहीं कर रही तो ठीक है पनिशमेंट ले लो। अब वहां तक अमाल बड़े सही जा रहे थे कि ठीक है तुम्हें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा, और तुम्हें जो है यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रही है तो तुम खाने की भी हकदार नहीं हो। जिस पर जो है पहले स्टैंड बहुत क्लियर था कि मैं मतलब क्लियर हूं, मुझे क्या करना है। उसके ठीक 5 मिनट बाद यहाँ गौरव आते और कहते कि देखो यार बेसिक राशन ना मतलब ये बिग बॉस भी नहीं रोकते हैं। तो आप कितने ज्यादा जल्दी जो है आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है अमाल के, आपका स्टैंड ही नहीं है। मुझे आप लगे फ्लिपर कैप्टन, कि मतलब आप पलट जाते हो, फ्लिप मार जाते हो, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी बुआ की तरफ कभी फूफा की तरफ। तो ये जो मुझे ये था ना कि आप अपने स्टैंड पे जो डगमगाते हो, पहले आप कल भी ऐसा ही हुआ, पहले आप बहुत क्लियर थे कि आपने नेहल के साथ कुछ गलत नहीं किया है, फिर आप जाके इमोशनल भी हो रहे हो, गिल्ट में भी जा रहे हो, माफिया भी मांग रहे हो। भाई अपना स्टैंड क्लियर रखो, एक स्टैंड लेना सीखो, फिर वो सही हो वो गलत हो फिर भाड़ में जाए दुनिया, एक जगह इंसान को अडिग रहना चाहिए। अगर आपका स्टैंड गलत भी हो जाए तो आपको करेक्ट किया जाएगा, लेकिन कम से कम आपको दोगला तो नहीं बोला जाएगा, फ्लिपर नहीं बोला जाएगा। गौरव ने कहा आपने फ्लिप मार लिया, आपने बोला ठीक है तुम्हें राशन पानी तो सब मिलेगा, अब तुम बेड मत लेना, ठीक है। तो ये जो है फरहाना भी समझ गई कि भाई आपके दिमाग की उपज नहीं है ये। तो सामने सामने मतलब एज अ कैप्टन आपका क्या स्टैंड हुआ उसमें, वो तो गौरव ने अपना दिमाग चलाया और उसने आपको मैनिपुलेट किया और आप हो भी गए।
कल तक आपको गौरव से प्रॉब्लम हो रही थी, आज आप गौरव की बात मान रहे हो। और जब आप अपने स्टैंड पे रह नहीं सकते तो ऐसी स्टेटमेंट मत दो, ऐसी बात मत कहो जिसे आप आगे पूरी नहीं कर सकते। अगर आपने एक स्टैंड ले लिया था तो उसको पहले करते तो सही, देखते तो सही कि क्या होता, हल्ला गुल्ला घर में कुछ तो वो भी करती, भूखी तो नहीं रहती वो। ठीक है, आप कुनिका जी कह रही है इसके दोस्त इसको खाना देंगे तो आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं उनको भी रोकूंगा, लेकिन फिर उसके बाद आप पलट जाते हैं। तो ये तो अमाल, ये बड़ी ही गलत चीज हुई। वहां पे मृदुल मृदुल ने जब आपसे सवाल पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया कैप्टनसी के लिए, आपने तान्या का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों ले लिया, तो उधर आप क्लियर थे कि भाई मतलब वो भी डिजर्व करती थी तो मुझे एक वोट मैंने उसको भी दिया। उसके बाद आप जाकर मृदुल को सॉरी बोल रहे हैं। उसका तो बेचारे का चलो दिल टूटा ही, वो तो रो ही रहा था, तो उसको तो रोना आ ही गया कि इतना नजदीक पहुंच गया था भाई, फिर भी मतलब रह गया थोड़ा सा, है ना, एक नंबर से रह गया भाई, एक नंबर से टेस्ट क्लियर कर देता पर एक नंबर से रह गया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जाके आप उस तरफ भी हो, आप इस तरफ भी हो, पता नहीं आप किस तरफ हो, आपको सबकी गुड बुक्स में क्यों रहना है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अपने लोग चूज करो और अपना स्टैंड लो। यहाँ पे मैनिपुलेट करने वाले बहुत है, तो अगर आप ऐसे ही होते रहे तो ये तो बिल्कुल मतलब लगेगा ही नहीं कि अमाल मलिक का कोई स्टैंड है यहाँ पे। तो ये मुझे चीज बड़ी अजीब लगी भाई। इसके साथ साथ हमने देखा कि जब ये भाई पिच कर रहे थे लोग, असेंबली बैठी हुई थी पूरी, तो यहाँ पे जब फरहाना ने पिच किया तो उसने साफ तौर पर कहा कि मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों का भरोसा अभी तक जीत पाई हूंगी, और मतलब मेरा जो, जैसे कि कुनिका जी कहती है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो थोड़ा मतलब ठीक नहीं है, जो रिकॉर्ड है मेरा वो खराब ही है। तो यहाँ पे इतना जल्दी मैं आपका भरोसा जीत पाऊंगी फिलहाल मुझे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे कुनिका ने कहा कि भाई आप बदली तो हैं, लेकिन ये बरसाती मेंढक वाला तो नहीं है कि बस बरसात में ही वो पलटी लेता है ना। तो यहाँ पे फरहाना ने कहा कि देखो मुझे पावर वैसे भी नहीं चाहिए, मैं वैसे भी अपना गेम खेल लूंगी, अगर मैं पूरे सीजन कैप्टन ना भी बनूं, आप मुझे नहीं भी बनाते हो तो भी मुझे चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है कुनिका जी ने फिर सवाल उठाया कि मतलब आपको कैप्टन बनाया भी क्यों जाएगा, आपको नेहल के साथ एक ड्यूटी दी थी, आपने कभी नेहल की हेल्प नहीं की, उल्टा मैं नेहल की हेल्प करती हूँ। तो नेहल बोल पड़ी कि मैम मैंने ही तो आपको बताया था कि मैंने बसीर और ये जो अपनी फरहाना है इनको मैंने मना किया है हेल्प करने से। तो यहाँ पे कुनिका ने कहा कि आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे किचन में नजर नहीं आई तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो भाई यहाँ पे नेहल ने कह दिया कि आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे फरहाना ने भी कहा कि हाँ आप हर बार अपना स्टेटमेंट देकर भूल ही जाती हैं मैम। तो बस ये मेमोरी लॉस का कहना ही था कि भाई यहाँ पर जो है कुनिका जी ने उठा लिया मुद्दा कि भैया मेरी मॉम को अल्जाइमर है बाहर, और ये कैसे बोल सकते हो, ये इतने ऐसे वर्ड्स का प्रयोग मत करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। मतलब खुनिका जी आपके लिए बोली गई चीज सीधा, वो भी एक नॉर्मल भाषा में बोली गई चीज है, बोल नहीं देते कि भाई आप क्या मतलब आपका क्या दिमाग हट गया है, या कई बार हम ऐसी चीजें बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे को क्या भूलने की बीमारी है क्या। तो ये मतलब एक नॉर्मल हो जाता है कि अगर आप थोड़ा सा गुस्से में हो या हाइपर हो, हाइपर टोन है आपकी, तो कई बार हम बोल देते हैं भाई, ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई तुम पागल हो क्या। तो ठीक है, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि जो पागल लोग हैं बाहर उनको ट्रिगर कर रहे हैं सारे, नॉर्मली भी बोल देते हैं, है ना। अब आप देखो कि मतलब वही है कि कुत्ता कमीना एक गाली है, तो मतलब क्या सारे कुत्ते और कमीनों को मतलब ट्रिगर किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है ना कि भाई आप भूल गई हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल चीज को इन्होंने इतना बड़ा बना दिया। वैसे कोनिका जी किसी की परवरिश पर जाएं वो काफी नॉर्मल चीज है, वो जा सकती हैं। कोनिका जी किसी को कांडी बोले, किसी को बोले कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या हो, तुमने किया क्या है, तुम्हारी कोई स्ट्रगल नहीं है, वो सारी चीजें नॉर्मल में आती है। लेकिन अगर कोई कोनिका जी को बोल दे कि भैया आप अब स्टेटमेंट देकर भूल गए, आपको क्या मेमोरी लॉस है क्या, मेमोरी लॉस होता है क्या, तो यहाँ पे वो बहुत बड़ी चीज है भाई। वो मम्मी के साथ भी जुड़ जाती है, वो बाहर पूरी जो जो भी लोग सफर कर रहे हैं उन चीजों से, वो उनके साथ भी जुड़ जाती है, वो हर किसी के साथ जुड़ जाती है भाई। तो यहाँ पे सिर्फ कुनिका जी का मुद्दा ही इतना बड़ा क्यों हो जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। कुनिका जी का साफ है, मेरे लिए जो रूल्स है वो अलग है भाई, तुम सबके लिए मैंने अलग रूल बुक रखी है, वो मेरे हिसाब से बनी हुई है, मेरे लिए तो है जो है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अलग से मैंने खुद लिखे है। तो यही कोनिका जी का हिसाब किताब है, मुझे इसमें कुछ सिर पैर नजर नहीं आया। और उल्टा यहाँ पे अमाल भी उनके साथ हो लिए, और साथ हो लिए तो भाई नेहल को इन्होंने बैड फील भी करवा दिया उसकी वजह से। आज मुझे पहली बार जिंदगी में नेहल से ऐसी कोई ऐसा कुछ ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आई नेहल के अंदर और उसके कमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे मतलब ये जो लोग कर रहे थे मुझे इस चीज की हंसी जरूर आ रही थी। तो भाई ये सारा सब कुछ आज का लेखा जोखा रहा, और ये सारा सब कुछ आज के शो
में हमने देखा। यहाँ पे कुछ जैसा कि हमने देखा कि कुछ खास ये शो नहीं रहा है। हालांकि तान्या मित्तल जी खूब नजर आई हैं, जमाल भी खूब नजर आए हैं, फरहाना फिर से एक्टिव हो गई है, वो अपनी चीजें कर रही है, बगावत भी कर दी उसने ड्यूटी ना करने की, ठीक है, और बाद में फिर बोल भी रही है कि चलो कोई बात नहीं, कर दूंगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है मतलब कोई किसी का कोई स्टैंड ही नहीं है, ये तो एकदम फीका एपिसोड गया है आज का। आपकी क्या राय है ये जरूर बताना। बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप।